नाज़रीन, मैं आपका होस्ट चौधरी फ़ान शौकत, आप देख रहे हैं सूर्य टीवी IT। और आज हम मौजूद हैं दी स्पोर्ट्स अकेडमी क्रिकेट अकेडमी में। आइए मिलते हैं मियाँ फ़याज़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुरू करता हूँ उस बाकी के नाम से, क़यामत के बाद जब हिसाब हो जाएगा, तो जब तक अल्लाह बाकी तमाम इंसानियत बाकी। अच्छा मियाँ साहब बताएं, PSL शुरू हुई है, इसमें सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम को आप ज़्यादा रेटिंग करते हैं? मेरा ख्याल है दो टीमें बहुत ही ज़्यादा हार-जीत एक खेल का हिस्सा है। मुल्तान सुल्तान सबसे बेटर है, उनके पास आ गई। सबसे बड़ी बात है उनका खुश दिल खान, जो चाचा राउत का है और वो उसको उन्होंने इम्प्रूव किया है। ये बहुत ही खुश आइंदा बात है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी। और जो हम लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग को मिस कर रहे हैं वनडे या T20 में, ही विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम इन द फ्यूचर। अच्छा नहीं तो मियाँ साहब, इसके अलावा और भी तो कुछ टीमें हैं, इस्लामाबाद ग्लैडिएटर है, कराची है, मुल्तान तो आप कह रहे हैं ना बहुत अच्छी टीम है, लाहौर कलंदर भी है। चले इससे पहले मैं एक बात करूँगा कराची सुपर किंग की, बाबर आजम की टीम। मैं एक बात यहाँ से कहना चाहूँगा कि जितनी हल्की बॉलिंग उनकी है ना, वो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं क्रिकेट मैनेजमेंट से गलती हो गई है। वो बॉलिंग ना डिफेंड करने के काबिल है, ना ही पहली इनिंग पे रन रोकने के काबिल है। उस पर बाबर, शर्जील खान और बाबर आजम होकर बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो सिंगल और डबल पे रिलाई करता है। वो डबल भाग ही नहीं सकता शर्जील खान, और अपने मोटापे की वजह से वो 70-80 पे आउट हो जाता, क्योंकि वो 125 नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ी वजह है उनकी शिकस्त की। और जो 3 दौरे रखे गए हैं, उन्होंने अभी तक 3 मैचों में कोई एक झलक भी नहीं दिखाई कि हम प्लेयर हैं। नहीं इसके अलावा जो इस्लामाबाद ग्लैडिएटर है वो बहुत परफेक्ट टीम है, इस टाइम उसकी बैटिंग भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, बॉलिंग भी अच्छी है और वो अच्छा परफॉर्म करने के काबिल है। देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर मुल्तान सुल्तान के बाद कोई टीमें 2 हैं, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये बहुत अच्छा इनकी पिक है। और बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से इनका चांस मुझे ज़्यादा लगता है। पेशावर जुल्मी के बाद भी एक स्पिनर कम है, और ये टीमें बहुत फाइटिंग टीमें होंगी। और इन्होंने PSL के हुस्न को मज़ीद दिलकश और संवार दी। अच्छा एक अहम सवाल ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कराची में जो कप्तान भी टॉस जीतता है वो पहले बैटिंग को नहीं प्रेफर, पहले बॉलिंग को अचीव करता है कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। ये क्या वजह है कि वहाँ पे चेजिंग बहुत ज़्यादा इजी है, नस्बत पहले आप जितना मर्जी स्कोर कर लें डिफेंड बहुत होना मुश्किल है। अच्छा मियाँ साहब ये बताएँ, 42 ईयर का इमरान ताहिर प्लेयर है, वो कैसे इतना अच्छा प्लेयर है स्पिन बॉलर? बड़ी ज़बरदस्त बात है, जिसको एक दफ़ा क्रिकेट आ जाए से वो भूलता नहीं है। इमरान ताहिर ने अपने आप को सुपर फिट रखा हुआ है, तो मेरा ख्याल है वो 1 साल और खेल सकता है। और लेग स्पिन बॉलिंग एक ऐसी यूनिक बात है कि इमरान ताहिर से नौजवान लड़कों को सीखना चाहिए। उसने आके हमारी PSL की दिलकशी और रनाई में मज़ीद इजाफा किया है। वी विश हिम ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर। और नौजवान बच्चों को यही वो हदायत है कि वो ज़रूर उसको देखें कि हाउ ही पिच द बॉल और बैट्समैन के मुताबिक बॉल करता है। ये मुल्तान सुल्तान की फतूहत में इसका और खुशदिल और रिजवान का एक बहुत बड़ा हाथ है, और डेविस का। मैं ये कहना चाहूँगा, इस तरह ये लीग जो है वो दुनिया क्रिकेट में एक अपनी अलग ही हैसियत रखती है, और हम ऑल द बेस्ट। जी मियाँ साहब, अब आप ये बताएँ, PSL से अब नए लड़के कितने प्रमोट होंगे? जो नई PSL अब आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में, तमाम के तमाम मैचेस हैं, इसमें नए लड़कों को कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल सकेंगे? देखिए इरफान भाई, माजी को अल्लाह ताला ने ऐसी खूबसूरती से आरास्ता किया है कि वो बदला नहीं जा सकता। पिछले 5 PSL से 6 PSL से बहुत सारे प्लेयर पाकिस्तान को मिले, और आज ये वाला जो PSL है, इससे भी बहुत ज़्यादा प्लेयर पाकिस्तान टीम को मिलेंगे। मुझे सबसे बड़ा जो मेरे लिए वो है कि अल्लाह ताला के फजल करम से अगर कोरोना ने इस PSL को हिट ना किया, तो आगे ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, न्यूजीलैंड भी आ रही है, और इंग्लैंड भी आ रही है, और उन्होंने कंफर्म कर दिया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि या अल्लाह ताला ये PSL बहुत खूबसूरती से और कोरोना के बगैर हो जाए, अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह ये कोरोना के बगैर होगी, हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह के घर में।
अच्छा, अब ये देखिए कि इसमें बैट्समैन कौन सा लड़का जो आपको नया बच्चा नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने के चांसेस हैं? इसमें ना कुछ प्लेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उभर के ऊपर आ रहे हैं। जैसे खुशदिल खान एक ऑलराउंडर की शक्ल में आगे आया है। जैसे सैम तलत ने बहुत ज़्यादा तेज़ स्कोर किया, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि शादाब खान ने कल जो इनिंग्स खेली है वो बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स थी। इस तरह हमें एक ऑलराउंडर में मज़ीद पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके ख़्याल में 3 टीमें बहुत अच्छी जा रही हैं, एक मुल्तान सुल्तान, एक लाहौर कलंदर और एक नए चेयरमैन रमीज़ राजा साहब क्रिकेट के चेयरमैन आए हैं। इस हवाले से कोई आखिरी अपनी लफ्ज़ बताएँ ताकि प्रोग्राम को वाइंड अप करें? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 1980 में रमीज़ राजा की और मेरी डेब्यू कटी है। ठीक है, अब इतने थोड़े से अरसे में उसने प्लेयरों के लाखों रुपए बढ़ा दिए हैं। वेरी गुड। इसके अलावा वो इस काबिल हो गया कि उसने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को कायल कर लिया कि वो पाकिस्तान का टूर करें। तो इस तरह से पीसीबी में एक नॉन क्रिकेटिंग चेयरमैन के बाद जब एक क्रिकेट का चेयरमैन आया, तो वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बहुत अच्छे डिसीजन कर रहा है, जिसके लिए हम पीसीबी और रमीज़ राजा को मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन मुल्कों की क्लब क्रिकेट स्ट्रॉन्ग नहीं ना है, उनके ऊपर बड़े प्लेयर नहीं आते। ये तो फ्रेंचाइज ने इधर से बहुत मेहनत से और जान पहचानी से लोग इकट्ठे किए हैं जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आगे जाने के लिए। हालांकि होना तो ये चाहिए था, जैसे कामरान गुलाम आया, उसने फर्स्ट क्लास में 3 सेंचुरियाँ की हैं। तो ऐसे लड़के जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके ऊपर आ रहे हैं, और जो फ्रेंचाइज इधर से लड़के देखती हैं टैलेंटेड, तो इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा टैलेंट रुकने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक वर्ल्ड कप का क्वालिफाई राउंड खेल रहे हैं, सऊदी अरब, अमेरिका, कतर, दमाम, दुबई, शारजा। तो पाकिस्तान टीम से ही तकरीबन टीम से और टैलेंटेड प्लेयरों में, क्योंकि वहाँ T10 भी हो रही है, T20 भी हो रही है और 50 ओवर की क्रिकेट भी हो रही है। पाकिस्तान को कुछ 2 से ढाई हज़ार प्लेयर देने पड़ेंगे उन मुल्कों को। तो अगर ये 2 से ढाई हज़ार प्लेयर दिए जाएँ तो ये तकरीबन 4-5 हज़ार रुपया पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमा सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और पीसीबी को इसको प्रमोट करना चाहिए। उसकी रीज़न यही है, जो लड़के बाहर जाएंगे पैसा कमाएंगे वो पीसीबी का ही हिस्सा बनेंगे। और ये जो PSL 7 है, हम यही उम्मीद करते हैं कि इसको सही तरीके से और बायोस्फीयर बबल का बहुत ज़्यादा हिफाजत की जाए, ताकि बच्चे बाहर कम से कम जा सकें और कोरोना उनको हिट न करे। तो मेरी एक और भी सजेशन है, जो बहुत बड़ी सजेशन है, अगर PSL वहाँ पे सही हो जाती है और कोरोना से लोग ज़्यादा हिट नहीं होते कराची में, तो मेरा ख्याल है वेन्यू बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी मैचेस भी वहीं करा दें। जी मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। लिहाजा मियाँ साहब ने अपनी सजेशन बताई, और नेक्स्ट टाइम अभी हम अगला प्रोग्राम फिर करेंगे जब फाइनल से पहले होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आखिर में आखिर में